हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ फिजिक्स। तो बेटा आज हम सीखने वाले इस लेक्चर में एडिशन ऑफ वेक्टर। क्लियर है बच्चों? क्या सीखने वाले? एडिशन ऑफ वेक्टर। अब एडिशन ऑफ वेक्टर में अलग अलग के टाइप्स हो सकते हैं, ठीक है ना। कुछ सिंपल एडिशन होता है, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है ना। जैसे ऐसा एडिशन में आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, समझते जाइए, ठीक है ना। टाइप 1 जो कि एकदम ही क्या है बेटा, बहुत ही क्या है बेटा, सिंपल है, ठीक है। तो टाइप 1 जहां पर डायरेक्ट आपको क्या दिया हुआ है, वेक्टर दिया हुआ है, उसको ऐड करना है। जैसे कि उन्होंने बोला, सवाल सुनिएगा, ठीक है ना, कि इफ ए इक्वल टू, वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप एंड वेक्टर बी इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है। आपको यहां पर ए एंड बी दिया है, देन सुनिएगा बेटा, एकदम सिंपल वाला, पहले यही बता देते हैं। देन फाइंड, ठीक, कुछ इस तरह से पूछ लेंगे कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, सही है। या इस तरह की वैल्यू पूछ लेंगे कि वैल्यू ऑफ ए प्लस 2b, ठीक है। या इनका मन करे तो ऐसा भी पूछ सकते हैं कि बी माइनस ए, सही है। तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में आपको रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ और के वाला के साथ। तो ऐसे अगर सवाल आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से बेटा सॉल्व कर सकते हो। क्या करेंगे, जैसे आपसे क्या पूछा है, ए प्लस बी, वेक्टर क्या पूछा है बेटा, ए प्लस बी, क्लियर है। तो ए और बी को जब ऐड करोगे तो ए में 2i है और इधर 4i है, तो ए प्लस बी करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 6i प्लस जे कितना है, 3j है और इधर 3j है, तो जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 6j। क्लियर क्या बेटा? तो ये a प्लस बी आ गया। अगर इन्होंने पूछा दूसरा में, क्या पूछा है बच्चों, देखिए 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 ध्यान से, उन्होंने पूछा a प्लस 2b, सही है। a प्लस क्या पूछा है बेटा, 2b। तो a की वैल्यू कितनी है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2 टाइम्स ऑफ b, b कितना है बेटा, 4i कैप प्लस कितना बेटा, 3j कैप। जब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखिए, ये आ गया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8i कैप प्लस 6j कैप। तो इसको जोड़ने के बाद जो आंसर आया, 10i कैप प्लस बेटा 9j कैप। क्लियर है? तो सिंपल आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। थर्ड में क्या पूछा हुआ है, थर्ड में पूछा हुआ है आपका b माइनस ए। तो b माइनस ए करेंगे तो b की वैल्यू कितना है बच्चों, 4i कैप प्लस 3j कैप, और a की वैल्यू कितना है, 2i कैप प्लस 3j कैप। जब इसको माइनस करेंगे तो 4i में से 2i जाएगा, तो क्या बचेगा बच्चों, 2i, कितना बचेगा, 2i, और 3j में से 3j गया तो खत्म, जीरो, मतलब आंसर इज क्या, 2i। क्लियर है? तो ये सिंपल एडिशन है। जब आपको वेक्टर विद डायरेक्शन दिए हुए हैं, आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में, तो आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत सिंपल है, टाइप 1। इस पर कभी कभी सवाल ऐसे भी बन सकते हैं बेटा, देखिएगा, ठीक है ना। एक सवाल लेते हैं, ऐसा सवाल पूछा गया कि इफ वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप, सही है, एंड वेक्टर बी इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, ठीक है। देन फाइंड डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी, ठीक है ना। डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी बोल दिया, डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी बोले यूनिट वेक्टर एलोंग ए प्लस बी बोले। बेटा प्लीज ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल तरीका से और अच्छे अच्छे क्वालिटी के सवाल कराने वाले हैं। तो यहां बोला कि ए और बी है, तो आप यूनिट वेक्टर पर ए प्लस बी के लॉन्ग, ठीक, डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर। तो बेटा इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि हम पहले तो ए प्लस बी निकाल लेंगे, ठीक है ना, ए प्लस बी निकाल लेंगे, ठीक है। तो ए प्लस बी जब ऐड करेंगे तो ये आ गया 3i, सही है बच्चों, 3j और 3j कितना हो गया, 6j, ठीक है बच्चों। उसके बाद ये आ गया माइनस 3k कैप, तो ये ए प्लस बी आ गया। और आपसे पूछा है कि डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी, मतलब आपसे पूछा है यूनिट वेक्टर एलोंग ए प्लस बी,
तो अगर यूनिट वेक्टर अलोंग ए प्लस बी पूछा है, इसका मतलब यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं बेटा, ए प्लस बी इज द गिवन वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर ए प्लस बी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हमें पता है कि जो ए प्लस बी आया बच्चों कितना आया, 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 3k कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड जब हम निकालेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 36 प्लस 9, क्लियर क्या बेटा, तो ये आ गया 54। तो आपका जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 3k कैप बाई रूट अंडर 54। तो ये हुआ सिंपल एडिशन ऑफ द वेक्टर जब ए और बी दिया हो आई कैप और जे कैप के फॉर्म में। बट हमें मेनली जो पढ़ना है बेटा, ये पढ़ना है कि जब हमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हो, बोले कि ए वेक्टर 2 है, बी वेक्टर 4 है और आपका इनके बीच का एंगल मान लो कि 60 है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, ठीक है। एक वेक्टर ऐसा है, एक वेक्टर ऐसा है और एक वेक्टर ऐसा है, तो इसको ऐड कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग को समझने के लिए 3 लॉ पढ़ना है, ठीक है ना, ट्रायंगुलर एडिशन लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और आपका पॉलीगन लॉ, क्लियर है। हम थोड़ा आपको उल्टा पढ़ाएंगे, हम शुरू करेंगे पॉलीगन से, जे एडवांस के कुछ सवाल भी करेंगे, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर, ठीक है ना, इसमें हम पहला लॉ पढ़ेंगे पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा पढ़ेंगे बेटा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और तीसरा पढ़ेंगे ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स, क्लियर है। तो पॉलीगन लॉ बेटा एक्चुअली में मोर देन 2 वेक्टर के लिए यूज होता है, सही है, मोर देन जब 2 वेक्टर्स हो तो आपका पॉलीगन लॉ यूज होता है, ये 2 वेक्टर के लिए यूज होता है, ये भी 2 वेक्टर के लिए यूज होता है, ठीक है, तो ये 2 वेक्टर के लिए यूज होता है, क्लियर है क्या बेटा। तो हम लॉ समझते हैं कि हम एक वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, प्लीज ध्यान से समझिएगा क्योंकि हम लोग बहुत ही बेसिक से बेटा आगे बढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको हम सिखाते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर आप स्टेटमेंट पढ़ोगे ध्यान से तो क्या बोल रहा है, वेक्टर आर अरेंज हेड टू टेल, जब भी हम ऐड करेंगे क्या अरेंज करेंगे बेटा, हेड टू टेल, क्या अरेंज करेंगे, हेड टू टेल in the sequence and the resultant is the vector drawn from tail to first of the head of the last, मतलब from the tail of the first और head of the last। थोड़ा बहुत अंग्रेजी समझ आया होगा, नहीं आया होगा तो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आप वेक्टर ऐड करोगे, लेट अस अज्यूम कि आपके पास 2-3 वेक्टर हैं, ठीक, एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है। अब ये तीनों वेक्टर को ऐड करना है, प्लीज बेटा समझिएगा, इन तीनों वेक्टर को क्या करना है, हमें ऐड करना है, सही है। तो इन तीनों वेक्टर का ऐड करने का तरीका क्या है कि लेट अस अज्यूम कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है, ठीक है। अब इनको ऐड करने का रूल क्या है, पॉलीगन लॉ क्या बोलता है कि जब आप इनको ऐड कीजिएगा, ठीक है, तो पैरेलली तो शिफ्ट कर ही सकते हैं, तो इसको हम बेटा ए को ये रखेंगे, सही है। अब इसका जो बी है, इसका टेल और इसका हेड जुड़ेगा, लेकिन हम वेक्टर को जब शिफ्ट करेंगे तो पता है ना पैरेलली करेंगे, तो ये ऐसे आएगा, मतलब ये आपका आएगा वेक्टर बी। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, इसके ऊपर उठा कर रख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो सी वेक्टर है वो इसके हेड से जुड़ेगा, तो ये वेक्टर सी होगा, तो इसको बोलेंगे कि हमने जोड़ दिया, किसको किसको, वेक्टर ए को, बी को, सी को, बात समझ में बेटा, इसको बोलते हैं पॉलीगन लॉ। अब क्या बोल रहा है कि वेक्टर अरेंज हेड टू टेल, हेड टू टेल, हेड टू टेल, हेड टू टेल, और जो आपका आंसर आएगा वो क्या बोले कि टेल ऑफ द फर्स्ट, टेल ऑफ द फर्स्ट ये हुआ, सही बेटा, टेल ऑफ द फर्स्ट ये हुआ, समझिएगा, ठीक है ना, और हेड ऑफ द लास्ट, लास्ट वाला ये हुआ, तो हेड ऑफ द लास्ट, इनको मिला दो एक एरो से, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बेटा, रिजल्टेंट। तो ये इन तीनों का रिजल्टेंट हुआ, इन तीनों का सम हुआ, मतलब इन दिस केस हम बोल सकते हैं कि आर वेक्टर इक्वल टू सम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, सही है, इसको हम बोलते हैं बेटा लॉ ऑफ पॉलीगन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, दूसरे का
टेल और पहले का हेड, ऐसे अरेंज करेंगे। बट एक बात ध्यान रखना है कि जब हम अरेंज करेंगे तो एंगल चेंज नहीं होना चाहिए, ओरिएंटेशन चेंज नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको एक और एग्जाम्पल लेके समझाते हैं, बहुत ही शानदार एग्जाम्पल, आपका दिल खुश हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है बेटा, कि हमने ऐसा एक हेक्सागोन बनाया, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, कोशिश किया जा रहा है, ठीक है, ये वेक्टर, ये वेक्टर, भाई तू रुक जा, हाँ ठीक है, ये वेक्टर और ये वेक्टर, ठीक है बेटा। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने ये वेक्टर लिया, चलिए इसको हम बोल रहे हैं वेक्टर ए, इसको बोल रहे हैं वेक्टर बी, इसको बोल रहे हैं वेक्टर सी, इसको बोल रहे हैं वेक्टर डी, ई और वेक्टर एफ, सही है। तो ए प्लस बी को जब हम ऐड करेंगे, ठीक है, तो आपका रिजल्टेंट ये आएगा, सही है बेटा। तो ये देखो ए और बी, तो इसका हेड इसका टेल जुड़ा, मतलब ये वेक्टर किसके बराबर होने वाला है, ए प्लस बी का। अब ध्यान से सुनिए, अगर मैं इसको मिलाऊं, ठीक है बच्चों, तो ये किसके बराबर होगा, या तो इन दोनों के सम के बराबर, सही है। तो हम करेंगे ए बी सी, तो ये वेक्टर जो आएगा वो आएगा ए प्लस बी प्लस सी, पॉलीगॉन लॉ, ठीक। अगर किसी ने इसको ऐड किया, सही है बेटा, इसको ऐड किया तो ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, समझ रहे हो क्या, ये पॉलीगॉन लॉ है, सही है। आप ऐड करो और सीक्वेंस में जाते जाओ, तो ये आपका पॉलीगॉन लॉ है, ऐसे वेक्टर को हम ऐड करते हैं, ठीक है। एक मैं शानदार सवाल पूछता हूं कि इस केस में कितना लोग को समझ में आया कि वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, समझिए ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ यही आ गया, तो लास्ट वाला का हेड और पहले वाला का टेल क्या हो गया बच्चों, मैच हो गया, तो बीच में कोई वेक्टर आएगा नहीं, मतलब इस केस में सम क्या आएगा 0। तो यहां से एक और हमें कॉन्सेप्ट समझ आया, ठीक है ना, यहां से एक और कॉन्सेप्ट समझ में आया कि अगर एक हम ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक, और मैं बोलता हूं कि ये वेक्टर ए बी है, ठीक है, ये वेक्टर आपका ये ए बी हो गया, ये बी सी हो गया, और ये वेक्टर आपका सी डी हो गया। तो इस केस में कितना लोग को समझ आया कि वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर ए सी का सम 0 होगा, सम क्या होगा बेटा 0 होगा, क्लियर है क्या, क्योंकि सबका हमने हेड से टेल जोड़ा, तो फाइनल दोनों का, मतलब इस केस में जब लास्ट वाला का, लास्ट का टेल एंड सॉरी लास्ट का हेड एंड फर्स्ट का टेल कोइंसाइड कर जाए, मतलब उस केस में सम क्या आने वाला है 0। इसका बहुत बार हम लोग फिजिक्स में यूज करते हैं, क्लियर है। तो ये हुआ पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसका टेल उसका हेड, इसका टेल उसका हेड, ऐसे करना है, ये हेड हो गया, इसका ये टेल ऐसे ऐड होते जाएगा, क्लियर है क्या बच्चों। तो ये पॉलीगॉन लॉ हो गया, ठीक है। सेकेंड लॉ बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मैं अभी आपको मैग्नीट्यूड निकालना नहीं सिखाऊंगा, पहले सिखाऊंगा कि ऐड कैसे करते हैं वेक्टर को, ठीक है। तो यहां भी क्या है बेटा कि ये 2 वेक्टर के लिए वैलिड है, ठीक है, कि किसके लिए 2 वेक्टर के लिए वैलिड है। तो ये क्या बोलते हैं कि 2 वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय द एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम ड्रॉन फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट देन द देयर रिजल्टेंट इज गिवन बाय द डायगोनल, सही है। और ये आराम से हमें समझ आता है, सुनना कैसे, ये एक साइड हुआ, ठीक है बेटा, और एक ये साइड हुआ, ठीक है। अब इन दोनों वेक्टर को हमें ऐड करना है, इन दोनों वेक्टर को ऐड कर सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ टेल से टेल है, तो इसको आगे शिफ्ट करेंगे ऐसे, समझ आया, आगे शिफ्ट करेंगे ऐसे, चलो हम भी डॉट से दिखा देते हैं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ऐसे, सही है। मतलब अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो ऐड करने के लिए तो इसका टेल इसके हेड से मिलना चाहिए,
तो ये वी वेक्टर हुआ। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा, कितना लोग को समझ आया, इसका जो रिजल्टेंट आएगा यही आएगा। आएगा कि नहीं बच्चों? अरे आएगा कि नहीं? अब ये क्या है, डायगोनल। अगर कोई बच्चा चाहता तो इसको भी शिफ्ट कर सकता था एक ऊपर, क्योंकि हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। तो अगर एक को शिफ्ट करते तो एक को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो उस केस में भी क्या हो गया, ये देखो ये और ये होगा तो ये डायगोनल ही आएगा कि नहीं? तो ये बेटा क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, कि दो अगर साइड मान लिया जाए तो जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, आपका डायगोनल आएगा। सही है, तो ये आपका पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। तो इसमें भी क्या बोलते हैं कि टू वेक्टर्स आर द अरेंज हेड टू टेल। मतलब वो क्या बोलना चाह रहे हैं, ट्रायंगल क्या बोलता है कि एक वेक्टर हुआ ये और दूसरा वेक्टर हुआ ये, और रुक जाओ, दूसरा वेक्टर ये हुआ है, इन दोनों को क्या किए, इसका हेड उसके टेल के साथ अरेंज किया, हेड टू टेल हमने अरेंज किया। तो जो इनका रिजल्टेंट आएगा, पॉलीगॉन लॉ से ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, यही आएगा। सही है, तो ये आपका क्या होगा बेटा, रिजल्टेंट होगा। समझ में आया? तो इसको हम बोलते हैं ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो मिला जुला के ये लॉ तो है ही नहीं, मेन लॉ तो यही है पॉलीगॉन वाला। सही है क्या? तुम्हें समझ आया क्या? मेन लॉ तो पॉलीगॉन वाला ही है। यहां से हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई कि दो वेक्टर को जब हम ऐड करना है तो पहला का हेड दूसरा का टेल, दूसरा का हेड तीसरा का टेल, ऐसे जोड़ते जाओ और लास्ट वाला का हेड और पहले वाला का टेल को मिला दो, डेट विल बी द रिजल्टेंट और रिजल्ट ऑफ द एडिशन ऑफ द वेक्टर। तो अब कुछ चीजें देखते हैं, ठीक है ना, आगे बढ़ते हुए कुछ चीजें को समझते हैं, फिर बेटा सवाल करेंगे। ठीक है, सवाल करने से पहले कुछ चीजें मैं आपको समझाना चाहता हूँ बहुत ही प्रॉपर तरीका से, तो समझिएगा। ठीक है, जैसे आपको दिखे ट्रायंगल के बाद ऐसा कुछ दिखे, ऐसा किसी ने ड्रॉ किया, सही है, और इसको ऐसे, एरो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज एरो देखिएगा बेटा। एक बार मैं जब ऑफलाइन में पढ़ा रहा था, एरो ही गलती से नहीं देखा, पूरा आधे घंटे एक फालतू के सवाल में चला गया। ठीक है, तो एरो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। ये दिया हुआ है, अब इन्होंने बोल दिया कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर क्या है बेटा, सी है। तो यहां से आप कंक्लूजन क्या निकाल सकते हो? ठीक है ना, इसको मैं थोड़ा और अच्छे से डायग्राम बनाता हूं कि आपको एकदम ही सही क्लियरिटी के साथ चीजें समझ में आए। ऐसा कुछ किसी ने ऐसा एक बना दिया, फिर इसमें एरो दिखाई देता है ना, इसलिए मैं ऐसा बना रहा हूं। ठीक है, एक और करते हैं, अरे क्या ही, एक ऐसा, ठीक है, और एक ऐसा, ये तीन वेक्टर को ऐसे ऐड किया गया। प्लीज सुनिएगा ध्यान से। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, सही है। अब इसमें आपको बताना है ना कि इनका रिलेशन क्या होगा ए और बी और सी में। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे बच्चों, ठीक है ना, ध्यान से देखोगे तो ए का हेड बी के टेल से जुड़ा हुआ है, मतलब इसको बोलेंगे ए प्लस बी, और इसका टेल फर्स्ट का टेल, यही तो सिखा रहे थे आपको, ये फर्स्ट का टेल हुआ, सही है, ये किसका टेल हुआ, फर्स्ट का, और ये लास्ट का हेड हुआ, ये हेड हुआ, मतलब सी। मतलब यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि ए प्लस बी इक्वल टू क्या है बच्चों, सी है। समझिएगा आप, ठीक है ना। पहला में तो उतना क्लियरिटी नहीं आया, बट दूसरे में आएगा आपको, प्लीज समझिएगा। हमने ऐसा बनाया, ठीक है, एक ये लिया, ठीक है, एक ये लिया, एक ये लिया, ठीक है, और एक हमने लिया, कुछ ले लेते हैं और ये लिया, सही है। अब इसका देखना नामकरण कैसे किया हमने, नामकरण किया पी क्यू आर। तो बताइए इसमें रिश्ता क्या होगा, ठीक है, ये तीनों जुड़े हुए हैं, अब बताइए क्या रिश्ता होगा। तो हम वो वेक्टर देखेंगे जिसका टेल और हेड मिला हुआ है, समझिएगा, जिसका टेल और हेड मिला हुआ है। तो P का टेल, सॉरी, P का हेड और टेल यहां मिला है, मतलब हेड टेल तो यही मिला है, सही है। तो हेड टेल यहां मिला है, मतलब P प्लस आर, और इसका टेल, ठीक है ना, इसका टेल इसके हेड से मिला हुआ है कि नहीं। मतलब इसमें जो इक्वेशन बनेगा कि P प्लस आर की वैल्यू क्या आएगी, Q। तो आई होप आपको ऐसे देखने आएगा, ठीक है ना। वो डायग्राम दे के पूछ लेते हैं, ठीक है ना, वो डायग्राम दे के पूछ लेते हैं कि कौन सा रिजल्ट पॉसिबल है, ठीक है। एक और आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ भी ड्रॉ कर लेंगे ना यार, तुम समझ रहे हो क्या, कुछ भी ड्रॉ कर लेंगे। एक ऐसा ड्रॉ कर लिए, ठीक,
आपको दिखाने के लिए एक ऐसा ड्रॉ कर लिए, ठीक, और एक ऐसा ड्रॉ कर लिए, सही है। अब बोले कि रिजल्ट क्या होगा, ठीक है ना, अब बोले कि रिजल्ट क्या होगा, तो अब इस केस में क्या रिजल्ट होगा, देखो इसका टेल और हेड मिल रहा है कि नहीं, मतलब अगर इसको मैं ए बोलूं, इसको मैं बी बोलूं और इसको मैं सी बोलूं, तो सबको दिख रहा है कि ए प्लस बी इक्वल टू क्या आएगा, सी। एक बच्चा का डाउट आता है, सर ऐसा कोई बने ही ना तो, ठीक, तो मैं आपके लिए एक और केस लेता हूं, ठीक है ना बेटा, प्लीज सब लोग बोर्ड पे देखना, इतने सारे सवाल इसीलिए लिए जा रहे हैं कि कुछ भी डाउट बचे ना। कोई बच्चा बोले कि हम ऐसा बना दें, सही, इसका हेड, इसका ये हेड, इसका ये हेड, इसको मैं बोल दूं P, इसको बोल दूं Q, और इसको क्या बोल दूं R। तो सर यहां पे भी हेड टेल जुड़ रहे हैं, बिल्कुल जुड़ रहे हैं, यहां पर भी हेड टेल जुड़ रहे हैं, बिल्कुल जुड़ रहे हैं, समझिएगा, और यहां पर भी हेड टेल जुड़ रहे हैं, तो इसमें रिजल्टेंट क्या, सब तो जुड़ ही रहा है। तो अभी अभी मैंने पढ़ा है कि इसमें तो सब जुड़ रहे हैं, मतलब यहां से मैं अगर शुरू करूं तो P Q के साथ जुड़ा, Q के साथ क्या जुड़ा, R, है कि नहीं है। अब देखो ये फर्स्ट वाला और लास्ट वाला के हेड और टेल क्या हो गया, कौन साइड, तो हमने आपको अभी पढ़ाया कि कौन साइड होगा तो सम क्या होगा, जीरो, सही है, मतलब इस केस में हम जीरो लिखेंगे। तो अगर हमें डायग्राम मिला है तो हम एडिशन कर सकते हैं, ठीक है ना बेटा। अब इसी पर बेस्ट कुछ सवाल आएगा, ठीक है ना, अब उसको देखते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले ये देखते हैं, ठीक है बेटा, ये सवाल आपका AIPMT का आया हुआ है, ठीक है। अब ये चार ऑप्शन दिए हैं, बोले हैं कि विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज ट्रू, सही है। तो अब आपको हर एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा कि कौन सही है। तो पहला बोल रहे हैं कि B प्लस एफ को जोड़ने से A मिलेगा, क्या बोल रहे हैं, B प्लस एफ को जोड़ने से A मिलेगा। B आपका ये है, सही है बेटा, और F ये है, इन दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ना है तो क्या करोगे कि B को नीचे और F इधर। अगर इन दोनों को जोड़ने से हमें क्या मिलेगा, हमें लगता है कि ये मिलेगा, सही है क्या बेटा, यही तो मिलेगा। अब ये वेक्टर कभी भी ए वेक्टर हो नहीं सकता, तो ये वाला ऑप्शन ही गलत हो गया। ये बोल रहे हैं कि B प्लस एफ को जोड़ेंगे तो इधर रिजल्टेंट आएगा, जबकि B प्लस एफ को जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट तो इधर आएगा, तो ये ऑप्शन खत्म। दूसरा हम बोल रहे हैं कि D प्लस एफ को जोड़िए, तो D किधर है, ऊपर, सही है बच्चों, D ऊपर है, F किधर है, इधर, तो F को लाके इसके हेड से जोड़ दिए, तो इन दोनों को जोड़ने से हमें रिजल्टेंट तो ये मिलेगा। आई होप आपको समझ में आया। और ये बोल रहे ये मिलेगा, ये भी गलत, क्योंकि डी और एफ जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट ये मिलेगा, मतलब ये भी ऑप्शन गलत। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि डी और ई को जोड़ने से एफ मिलेगा, तो डी किधर है बच्चों, ऊपर है, समझिएगा, ठीक है ना, इसके बाद एडवांस का सवाल कराने वाला हूं। डी इधर है और आपका एफ किधर है, सॉरी ई किधर है, ई आपका इधर है, और डी और ई को जोड़ने से हमें एफ मिलेगा बोल रहे हैं, और रिजल्टेंट डी और ई को जोड़ने से किधर आएगा, सॉरी इधर आएगा। तो क्या ये एफ जैसा ही है, बिल्कुल एफ जैसा ही है, तो आपका आंसर क्या हो गया, यही वाला। समझ आएगा बच्चों। ऐसे ही एक और नेक्स्ट सवाल करते हैं, समझिएगा, ठीक है ना। ये JEE मेन 2021 में आया था, मैच द कॉलम, ठीक। अब ध्यान से समझिएगा, आपको समझ आएगा सारी चीजें। हम लोग उधर पहले नहीं देखेंगे, पहले इधर देखेंगे। तो इसमें अगर हम देखें, एडिशन करें, तो ए का हेड और सी का टेल जुड़ा हुआ है, और देखो यहां से क्या समझ में है कि ए प्लस सी की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, बी, सही बेटा, ए प्लस सी की वैल्यू क्या आएगी, बी, या हम इसको लिख सकते हैं बच्चों, ए प्लस सी माइनस बी इक्वल टू 0, लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ, ए प्लस सी माइनस बी इक्वल टू 0, ठीक है। वैसे ही अगर इसकी बात करें, ठीक है, तो यहां देखिए ए का हेड और बी का टेल जुड़ रहा है, मतलब ए प्लस बी, और बी का हेड सी के टेल से जुड़ रहा है, मतलब सी, क्या वो राउंड लगा के वहीं आ गए, मतलब फर्स्ट और लास्ट का हेड मिल गया कि नहीं, तो मतलब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, सही है। तीसरा ऑप्शन में जब हम आते हैं तो बताइए, हम देखेंगे ए का, सॉरी सी का हेड बी के टेल से जुड़ा हुआ है, सही है कि नहीं, और देखो ये फर्स्ट का और लास्ट का ये जुड़ा हुआ है, मतलब यहां पर जब लिखेंगे तो सी प्लस बी, बताओ इक्वल टू क्या है बेटा, ए, सी प्लस बी इक्वल टू क्या आ गया, ए। अच्छा, सी प्लस बी इक्वल टू ए को हम ये लिख सकते हैं, सी प्लस बी माइनस ए इक्वल टू 0, सही है बेटा। और लास्ट में अगर हम आते हैं तो क्या लिखा है, कौन जुड़ा है, देखिए यहां पर जुड़ा है ए और बी, तो ए प्लस बी, यहां पर क्या है बेटा,
सी के बराबर, तो ये हो गया। मतलब इसको हम लिख सकते हैं क्या बच्चों, ए माइनस बी, समझिएगा एकदम हम डिटेल से, सॉरी ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0। अब मैच कर लेते हैं, अब मैच कर लेते हैं। तो आंसर जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, बोलिए जल्दी। चलिए ए वाला किसके साथ मैच कर रहा है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे समझो, फर्स्ट वाला किसके साथ मैच कर रहा है, फर्स्ट वाला मैच कर रहा है, मतलब देखो बी सी डी, हमें यही तो मैच करना है। तो फर्स्ट वाला मैच कर रहा है ए प्लस सी इक्वल टू बी, ए प्लस सी इक्वल टू बी, ए प्लस सी इक्वल टू बी। देखो ये है, अगर ध्यान से देखो तो ये है, ये एक्चुअल में कैसे लिखेंगे, सी को इधर लाएंगे तो ए प्लस सी इक्वल टू बी ही तो लिखा ही है। तो ए प्लस सी इक्वल टू बी, मतलब एक्चुअल में ये जो आया ए प्लस सी इक्वल टू बी, ए प्लस सी इक्वल टू बी, मतलब फर्स्ट वाला मैच हुआ किसके साथ, डी के साथ। तो फर्स्ट वाला मैच हुआ डी के साथ। दूसरा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो सी के साथ। तो सेकेंड वाला मैच हुआ सी के साथ, सही है। थर्ड वाला बेटा सी प्लस बी माइनस ए इक्वल टू 0, तो सी प्लस बी, ये देखो सी प्लस बी माइनस ए इक्वल टू 0, तो ए के साथ मैच हुआ थर्ड वाला, तो ए के साथ कौन मैच हुआ, थर्ड वाला, ठीक है। फाइनली आपका जो है कौन सा है बेटा, फोर्थ वाला, ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी, तो इसके साथ मैच हुआ फोर्थ वाला। तो ये शानदार सवाल है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। क्लियर बेटा। देखो नेक्स्ट सवाल जेई एडवांस का सवाल है, जेई एडवांस 2017 में ये सवाल आया, ठीक है बेटा। अब बच्चा देख के छोड़ देगा, बट ये बहुत ही प्यारा और ट्रिकी सवाल है। तो मैं कैसा भी लेवल का सवाल हो, मैं कोशिश कर रहा हूं कि हमें एडिशन अगर आता है तो उससे आपको करने आए, ठीक है बेटा। तो यहां अगर आप ध्यान से समझिएगा तो आपको बातें समझ में आएगी, ठीक है। चलिए ये बोल रहे हैं कि 3 वेक्टर्स पी क्यू आर शो इन द फिगर, लेट एस बी द पॉइंट ऑन द वेक्टर आर, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी एंड एस इज बी आर, मतलब इनका लेंथ दिया हुआ है, सही है। चलिए तो हमें इसमें बताना है कि कौन सा वैल्यू एस की होगी। तो शानदार सवाल है। तो देखिए बेटा हमें 2 ट्रायंगल दिखा, एक ट्रायंगल ये दिखा, समझ में आया, ट्रायंगल पी, ठीक है ना बेटा, मतलब ओ पी एस ये दिखा, ये वाला ट्रायंगल, ध्यान से देखिए, वहां पर मैं कुछ नहीं करूंगा, गंदा दिखने लगेगा। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि P प्लस पी एस, P प्लस पी एस वेक्टर इक्वल टू क्या बेटा, एस वेक्टर। अब यहां पर मेन जो कॉन्सेप्ट है ना कि पी एस वेक्टर क्या है, तो पी एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है b इंटू आर के मैग्नीट्यूड के बराबर है, सही है। तो पी एस वेक्टर का अगर हमें मैग्नीट्यूड मिल जाए, समझिएगा बेटा, और डायरेक्शन मिल जाए, तो क्या पी एस वेक्टर मिल जाएगा, हमने आपको यूनिट वेक्टर में सिखाया था। अगर उसका मैग्नीट्यूड मिल जाए और डायरेक्शन मिल जाए तो काम बन जाएगा। तो मैग्नीट्यूड तो भैया हमें मिल गया, वो सवाल में खुद दिए हैं, b इंटू आर, लेंथ दी है ना, तो b इंटू आर, एडवांस का सवाल लीजिए। डायरेक्शन किसके अलोंग होगा, r के अलोंग ही होगा, मतलब r का यूनिट वेक्टर, मतलब r वेक्टर अपॉन r का मैग्नीट्यूड। समझा हमने क्या किया, मैग्नीट्यूड तो b इंटू आर है और डायरेक्शन r की तरफ है ना, तो r की यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बेटा कैंसल। तो यहां से पी एस वेक्टर जो आ गया वो कितना आ गया, b इंटू आर वेक्टर। सवाल सॉल्व, ठीक, कोई रॉकेट नहीं, सवाल ही सॉल्व हो गया। तो ऊपर से लिख सकते हैं p प्लस, ठीक है, यहां पर क्या आ गया बेटा, b इंटू आर इक्वल टू एस। तो एस की वैल्यू कितनी आ गई, एस की वैल्यू कितनी आ गई, p प्लस बी आर। अब ऑप्शन में r के टर्म में आंसर नहीं दिया, ऑप्शन में p एंड q के टर्म में आंसर दिया है, और यहां पर हमें दिया है कि r की वैल्यू कितनी है, q माइनस पी, तो उसमें r की वैल्यू q माइनस पी रख दो, तो p प्लस बी q माइनस पी आर की जगह, सही है बच्चों, इक्वल टू क्या आ गया, s। अगर इसको रीअरेंज करोगे तो p वेक्टर प्लस b इंटू क्यू वेक्टर माइनस b इंटू पी वेक्टर इक्वल टू s। अगर हम इसको रीअरेंज करेंगे बच्चों तो s बच गया, ठीक है। अच्छा p कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस बी प्लस क्या बच गया, बी क्यू। बताइए कौन सा ऑप्शन है, ठीक है ना। अच्छा बात है कि पहला ही ऑप्शन आंसर हो गया, सही है बेटा। तो ये एडवांस का सवाल है, दिमाग लगाना था, ये कॉन्सेप्ट का पीएस को हम ऐसे लिख सकते हैं और इसमें ट्रायंगल लॉ भी लगाएंगे, ठीक है।
एक और ऐसा ही सिमिलर सवाल है, ठीक है ना, एडवांस का नहीं है लेकिन ऐसा ही है, ठीक है ना। तो आप समझिए कि कोई भी सवाल जब आता है ना, जेई का हो, नीट का हो, एडवांस का हो, तो कॉन्सेप्ट से बियॉन्ड नहीं आता है, ठीक है। तो ये सवाल में क्या बोला गया कि ये मिड पॉइंट है। जैसे ही ये मिड पॉइंट बोला तो हमें समझ आ गया कि ये वेक्टर ए सी और ये सी बी बराबर होंगे, मतलब ए सी वेक्टर इक्वल टू सी बी वेक्टर, सही है। हमें पूछा है पी क्यू आर में रिलेशन, तो बच्चों आप तो स्टार लोग हो, ऐसे ही बता दोगे, ठीक। देखो P प्लस ए सी, सही है ना, P प्लस ए सी की वैल्यू कितना लोगों को समझ में कि आर वेक्टर आएगा, P प्लस सी इक्वल टू आर। ऐसे ही कितना लोगों को दिखा कि आर प्लस बी सी, आर वेक्टर प्लस बी सी इक्वल टू क्या आएगा, क्यू, सही है बेटा, क्यू वेक्टर। अब बताइए हम इनको माइनस कर देते हैं, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये सी और बी सी तो सेम है तो कैंसिल, तो इधर क्या बचा बच्चों, P माइनस आर, और इधर क्या बचा R माइनस क्यू। तो इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा P प्लस क्यू, और इधर क्या हो जाएगा 2R। तो आंसर आपका आ गया P प्लस क्यू इक्वल टू 2R, P प्लस क्यू इक्वल टू 2R, पहला ऑप्शन। क्लियर क्या बच्चों? चलिए अब हम बात करेंगे रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। क्लियर क्या बेटा? यहां से लोग पढ़ाते हैं टेक्निकली एडिशन ऑफ वेक्टर, बट इससे पहले हमने आपको बहुत सारी चीजें सिखाई जिससे आपके बहुत सारे सवाल भी सॉल्व हुए, जे एडवांस और मेंस के और नीट के भी हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तीनों के सवाल लिए थे, तो यहां से शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले बहुत कुछ है जो हमने आपको सिखाया इससे पहले, तो आप पहले वाला देखिए, उसमें मजा आया है कि नहीं बेटा। अब हम सीखेंगे रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, तो यहां से कहानी शुरू होगी मैथमेटिकल, सही है। तो बेटा लेट ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, दोनों के बीच एंगल थीटा है, ठीक है, ये दिया हुआ है, लेट वेक्टर ए एंड बी मेकिंग एन एंगल थीटा, सही है बेटा। अब इसका हमें रिजल्टेंट निकालना है, एडिशन करना है, ठीक है। तो एडिशन करने के लिए सबको पता है कि हम क्या करने वाले हैं, ए के, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, प्लीज बेटा, ए के हेड से बी का टेल जोड़ेंगे, सही बच्चों। ए के हेड से, चलिए थोड़ा वेक्टर यूज करते हैं, इधर दिखाते हैं आपको, ठीक है। ए को क्या करेंगे बेटा, ए के हेड से आपका बी का टेल जोड़ेंगे, सही है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा बच्चों, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा ये आएगा। चलो इसको भी अलग कलर से दिखा देते हैं, आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, है कि नहीं है, ये आएगा। चलिए ये हो गया आपका आर वेक्टर, सही है। अब हमें पता है कि इसका लेंथ ए है, सही है, इसका लेंथ क्या है ए, और इसका लेंथ बी है, सही है। सुनिएगा बेटा, यहां बहुत सारे टेक्निकल टर्म है, इसको अगर मैं थोड़ा एक्सटेंड कर दूं और इसको मैं ऐसे थोड़ा इधर ला दूं, तो ये एंगल कितने लोगों को समझ में थीटा होगा, क्योंकि ये थीटा, तो जब हमने आगे बढ़ाया तो वो भी क्या होगा, थीटा। अब आप बताइए ये राइट एंड ट्रायंगल का हाइपोटेनियस हुआ कि नहीं, तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, बी साइन थीटा, और ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, बी कॉस थीटा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो विल गेट ए ट्रायंगल लाइक दिस, आपको एक ट्रायंगल मिला ऐसा, सही है। ऐसा ट्रायंगल मिला कि नहीं मिला, सुनते जाना बेटा, यहां पर बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा। इसकी वैल्यू होगी ए प्लस बी कॉस थीटा, और इसकी वैल्यू होगी बी साइन थीटा, और ये होगा आर, सही है। तो यहां हम पाइथागोरस लगा देंगे, लगाएंगे पाइथागोरस, वेट करो, ठीक है। उससे पहले कुछ चीजें समझते हैं, दो एंगल और हम लेंगे, इसको हम बोलेंगे अल्फा और इसको बोलेंगे हम बीटा, सही बेटा। एक एंगल अल्फा और एक एंगल बीटा, समझिएगा। जब हम दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उनका एंगल, रिजल्टेंट और रिजल्टेंट के दो एंगल, इसी पर एडिशन ऑफ वेक्टर का बहुत सारा सवाल आएगा, ठीक है ना। आगे हम जब न्यूमेरिकल लेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए, ए बी थीटा आर और अल्फा बीटा। तो ए तो पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया, ए क्या हो गया बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, ठीक है। लेट थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर, और ए बी एंड उसका क्या है मैग्नीट्यूड। अल्फा बीटा क्या है, तो अल्फा है एंगल मेड बाई
रिजल्टेंट, सही बेटा, एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विथ ए वेक्टर, ए के साथ जो एंगल बना रहा है रिजल्टेंट, इसको हम बोले अल्फा। ऐसे ही कोई पूछे कि बीटा क्या है, तो एंगल, ठीक है, मेड बाय रिजल्टेंट, बेटा एकदम ही स्लो पढ़ा रहे हैं लेकिन सब चीजें कवर करेंगे। एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विथ वेक्टर बी, तो ये समझ में आना चाहिए, ठीक है ना, ये समझ में आना चाहिए कि अल्फा बीटा क्या है। अब ध्यान से देखो, तो ये अपना अल्फा है और ये अपना क्या है बेटा, बीटा है, सही है, और ये अपना क्या है बेटा, 90 है, सही बोल रहा हूं क्या, ये अपना क्या है, 90 है। यही बच्चा गलती करता है, ठीक है ना, ये 90 नहीं है, ठीक है ना, ये बीटा नहीं है, समझे, यही बच्चा गलती करता है, ये बीटा नहीं है। अरे तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, ये बीटा बेटा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बेटा बीटा कौन है, बीटा है ये, इसके साथ जो बन रहा है, ठीक है, लेकिन अल्फा तो ये है, ये क्लियर है, अल्फा तो ये है। रुक जाओ, जो तुम इंतजार कर रहे हो फॉर्मूला का ना वो आएगा, लेकिन थोड़ा इंतजार करो, ठीक है। तो एक और चीज यहां से हमें समझनी होगी बेटा, ठीक है ना, मैं जब तक मैथ लाऊं उससे पहले समझा दूं कि अगर आपको समझ में आए तो ये थीटा, तो ये कितना है, 180 माइनस थीटा। तो आप ध्यान से देखोगे तो हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस 180 माइनस थीटा इक्वल टू 180, तो 180 से 180 कैंसिल, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमेशा क्या होगी, थीटा, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमेशा क्या होगी, थीटा, ठीक। अभी तक हमने रिजल्टेंट निकाला नहीं है, बट दो वेक्टर को जब हम ऐड करेंगे बेटा, तो ए वेक्टर बी वेक्टर को ऐड करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा अल्फा ए के साथ बीटा बी के साथ, और अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, थीटा। तो ये बातें ध्यान रखिए, ठीक है। और हमें यहां से पता चला पहला चीज कि ये टेन अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेन अल्फा इक्वल टू आ जाएगा बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे बेटा, अल्फा, यहां से क्या निकालेंगे, अल्फा, और अल्फा पता है तो अपने को बीटा भी पता है, ठीक है। मैं टेक्निकल चीज पे क्यों नहीं आ रहा हूं, रिजल्टेंट पे इसलिए नहीं आ रहा हूं कि पहले हमें ये क्लियरिटी आनी चाहिए, सही बेटा। तो टेन अल्फा इक्वल टू बीटा साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो बेसिक चीजें समझो, ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर, थीटा एंगल बिटवीन द वेक्टर, अल्फा एंगल विथ रिजल्टेंट, एंगल ऑफ रिजल्टेंट विथ ए, और बीटा एंगल ऑफ रिजल्टेंट विथ बी। नाउ इसमें हम पाइथागोरस लगाएंगे अब, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं, समझते जाइएगा, नहीं तो बोलिएगा नहीं कि बाउंस हो गया, अब शुरू हो रहा है कहानी, ठीक। तो यहां से हमें क्या समझ में आया कि जब हम लगाएंगे पाइथागोरस, सही बेटा, जब हम लगाएंगे पाइथागोरस तो बताइए क्या होता है पाइथागोरस, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो पी स्क्वायर की जगह क्या है, बी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, यहां पर क्या आएगा, ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक। इसको हम लिख सकते हैं बेटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल टू आर स्क्वायर। अरे हाँ तो बोलो, ठीक है बेटा। तो यहां से देखो क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी तुमको तो स्टेप बाय स्टेप समझाना पड़ेगा ना, ठीक है। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल टू आर स्क्वायर, और ये क्या होता है बेटा 1। तो यहां से आप ध्यान से देखोगे तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, मतलब रिजल्टेंट जो आया ये आ गया बेटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, सही है, दिस इज द रिजल्टेंट, सही है। तो दो वेक्टर को जोड़ने के बाद रिजल्ट ये आता है, ठीक है ना। मतलब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, कंक्लूजन ये निकला कि दो वेक्टर को जोड़ेंगे तो उन दोनों वेक्टर के सम का जो मैग्नीट्यूड आता है, सही है ना, वो आता है बेटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, सही है। ये आपका
दो वेक्टर को ऐड करने के बाद रिजल्ट आता है। सही है, ठीक है। हमने आपको क्या क्या सिखाया कि भैया ऐड करेंगे तो एंगल वेंगल सब बता देंगे। और दूसरा कंक्लूजन ये निकला कि जो एंगल आता है, ठीक है ना, वो tan अल्फा इक्वल टू, प्लीज देखिएगा, tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा आता है। दूसरा कंक्लूजन समझते जाइएगा, ये क्या गया, दूसरा कंक्लूजन। और तीसरा कंक्लूजन ये निकला कि जब हम ऐड करते हैं तो हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा हमेशा क्या होगा, थीटा। तो ये हुआ। अब आज के बाद अगर दो वेक्टर को जोड़ते हैं तो हमें दोनों का रिजल्टेंट निकालने आएगा। फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, tan अल्फा भी निकालने आएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू थीटा भी निकालने आएगा। ठीक है, अब आते हैं बेटा बेसिक कुछ स्पेशल केस पे। ठीक है ना, स्पेशल केस समझिएगा, ठीक है ना, मजा आने वाला है, सीट बेल्ट बांध लीजिए। ठीक है ना, सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कि इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, पहला केस, थीटा कितना हो जाए बेटा, 0 डिग्री। मतलब इन दिस केस रिजल्टेंट जो आएगा वो क्या आएगा, ठीक, इन दिस केस वेक्टर ए और वेक्टर बी ऐसे जुड़ेंगे। मतलब कितना लोग को समझ में आया कि जब थीटा 0 होगा तो रिजल्टेंट आपका मैक्सिमम होगा। रिजल्टेंट क्या होगा बेटा, मैक्सिमम होगा। प्लीज प्लीज बेटा प्लीज, सब लोग अभी बोर्ड पे ही ध्यान देगा। यहां से बहुत सारे सवाल को तो ऐसे ही ओरली आप निपटा दोगे, इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। मतलब थीटा 0 होगा तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और कॉस क्या आ जाएगा बेटा, 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री 1 होता है, मतलब रिजल्टेंट जो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आपको पता है इसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू आ गई ए प्लस बी। मतलब यहां से यह समझ में आया कि दो वेक्टर को जब हम ऐड करेंगे तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू ए प्लस बी होगी जब एंगल क्या हो, 0 डिग्री। सही है, इससे हम बहुत सारे अभी सवाल आपको कराएंगे। ठीक है ना, बहुत सारे, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। ऐसे ही दूसरा केस ये हुआ कि इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, बेटा सब स्पेशल केस समझते जाना। थीटा इक्वल टू कितना बेटा, 180 डिग्री। जब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होगा, इस केस में वेक्टर अगर ए इधर है तो सबको समझना है कि वेक्टर बी इधर होगा। सही है, एंगल इनके बीच क्या होगा, 180। इस केस में सबसे कम रिजल्टेंट आएगा आर मिनिमम, क्योंकि एकदम ही घट गए ना, तो आर क्या आएगा बेटा, मिनिमम। और यहां से हमें समझ आ गया कि आर मिनिमम की वैल्यू जो आएगी रूट अंडर ए स्क्वायर, अरे यार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। माइनस 2ab क्यों, क्योंकि कॉस 180 की वैल्यू कितना होता है बच्चों, कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। कितनी होती है, -1। मतलब इसको हम लिख सकते हैं कि आर मिनिमम की जो वैल्यू आई वो आ गई रूट अंडर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। मतलब आर मिनिमम जो आया बेटा वो ए माइनस बी। ये बहुत बड़ी बात है, इससे हमें फायदा होगा। ऑप्शन में हम तुक्का लगा सकते हैं कि दो वेक्टर का मैक्सिमम रिजल्टेंट ए प्लस बी और मिनिमम रिजल्टेंट ए माइनस बी। मतलब यहां से हम बोल सकते हैं बेटा कंक्लूजन में, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना, क्या बोल सकते हैं, ध्यान से समझिएगा कि कोई भी वेक्टर का रिजल्टेंट हमेशा ए प्लस बी से कम या उसके बराबर और ए माइनस बी से हमेशा ज्यादा उसके बराबर होगा। सही है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टू वेक्टर विल बी दैट टाइम व्हेन एंगल इज 0 डिग्री और मिनिमम 180 पे। तो एक एग्जांपल समझते हैं, ठीक है ना, केस समझते थे ना बेटा, एग्जांपल समझते हैं कि अगर वेक्टर ए है 10 न्यूटन और वेक्टर बी है 50 न्यूटन, तो इन दोनों का मैक्सिमम रिजल्टेंट जो आएगा वो आएगा 60 न्यूटन और जो मिनिमम आएगा वो आएगा बेटा 40 न्यूटन। मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट 40 और 60 के बीच में आएगा। ठीक है ना, बाकी कोई और रिजल्टेंट आ ही नहीं सकता। तो अगर सवाल पूछा गया, ठीक है ना, सवाल ऐसा पूछा गया, समझना बेटा, एक और एग्जांपल समझाते हैं कि
सुनना, द रिजल्टेंट ऑफ 2 न्यूटन एंड 3 न्यूटन में बी। सही है, 4 ऑप्शन दे दिए। क्या कर दिए बेटा, 4 ऑप्शन दे दिए। क्या क्या दे दिए, 8 न्यूटन, ठीक है ना, उसके बाद आपको दे दिए हाफ न्यूटन, सही है, उसके बाद आपको दे दिए 4 न्यूटन, उसके बाद आपको दे दिए लेट अस अज्यूम की 20 न्यूटन। सही है, और बोले कौन सा हो सकता है रिजल्टेंट। तो हमारे पास बेटा बताओ कौन कौन वेक्टर है, 2 न्यूटन एंड 3 न्यूटन, तो इन दोनों का मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, बोलो 5 न्यूटन, और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 1 न्यूटन। मतलब यहां से हमें क्या समझ में आया कि आंसर 1 और 5 के अंदर होगा या उसके बराबर होगा, मतलब रिजल्टेंट 1 से बड़ी होगी और 5 से क्या होगी, छोटी या बराबर। अब यहां देखो 8 हो सकती है क्या, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। आधा हो सकता है क्या, नहीं। 4 हो सकता है क्या, हाँ। 20 हो सकता है क्या, नहीं। तो दो वेक्टर का मैक्सिमम क्या होता है बेटा, ए प्लस बी, और मिनिमम क्या होता है, ए माइनस बी। ठीक है, और भी सवाल बनेंगे, आगे आते जाएगा और हम आपको कराते जाएंगे। ठीक है, ठीक है। और सुनिए स्पेशल केस तीसरा, सुनते जाइए सुनते जाइए, ठीक है, सुनते जाइए, ठीक है, ध्यान से सुनते जाइए। अगर बोला कि इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा क्या हो गया 90 डिग्री। अच्छा, इसमें एक और चीज हम आपको बताना चाहते थे, ठीक है ना, कि जब मैक्सिमम हो तो थीटा 0 हो तो अल्फा क्या होगा, ठीक है ना, ये भी चीज यहीं पर बता देते हैं। टेन अल्फा क्या होगा बोलो, तो टेन अल्फा इक्वल टू क्या होता है बेटा, बी साइन 0, है कि नहीं है, अरे साइन 0 अपॉन ए प्लस बी कॉस 0, सही कि नहीं बेटा। तो आपको बी साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, मतलब टेन अल्फा क्या होगा 0, मतलब अल्फा भी क्या होगा 0 डिग्री, मतलब रिजल्टेंट क्या होगा इधर तो आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट इधर तो आएगा, तो इनका अल्फा और बीटा की वैल्यू कितनी होगी 0 डिग्री, क्योंकि अल्फा और बीटा के पैरेलल आएगा। सही है, इस केस में भी जब निकालोगे आप टेन अल्फा तो क्या लिखोगे बेटा, इस केस में देखना टेन अल्फा क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, बी साइन 180, सही है, तो बी साइन 180, साइन 180 भी क्या होता है बेटा 0 अपॉन दिस, तो इस केस में भी अल्फा क्या आएगा 0, ठीक है ना। टेक्निकली अब ए और बी बड़ा है वो देखना पड़ेगा, ठीक है, तो इसमें भी जो रिजल्टेंट आएगा अगर ए बड़ा हुआ तो यही आएगा, सही बेटा। तो एक 0 तो एक क्या आएगा 180, मतलब यहाँ डायरेक्ट ही लिख सकते हैं ना हम कि अल्फा अगर 0 हुआ, ठीक है, अल्फा अगर 0 हुआ तो बीटा क्या होगा 180, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल क्या है 180, सही है क्या बेटा। तो ये भी ध्यान देना है, ठीक है। चलिए, तो हमें ये समझ आया। अब अगर थीटा 90 हो जाए, थीटा क्या हो जाए बच्चों 90 हो जाए, मतलब इस बार अगर वेक्टर ऐसे हो ए और इधर बी हो और इनके बीच एंगल कितना हो 90, तो इस केस में रिजल्टेंट क्या होगा, तो इस केस में रिजल्टेंट होगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू बच्चों 0, मतलब इस केस में रिजल्टेंट जो आएगा रूट अंडर क्या आएगा बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब इस केस में रिजल्टेंट इधर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ये समझ में आ गया। और टेन अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी साइन 90 क्या हो जाएगा बेटा 1, तो बी बाई ए, क्लियर है बेटा, टेन अल्फा कितना हो जाएगा बी बाई ए। ये कैसे पता चला, यही तो अल्फा है, तो टेन अल्फा क्या आ जाएगा बी बाई ए, एंगल भी पुट करो तो ये हो जाएगा, मतलब 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, सही है, क्या देखते हैं एग्जाम्पल देखते हैं, कि अगर तुम्हें बोले कि इधर 3 न्यूटन इधर 4 न्यूटन, तो कितना लोग को समझ में कि रिजल्टेंट विल बी लाइक दिस 9 + 16 विल बी 5 न्यूटन, और ये अल्फा होगा, अगर 10 अल्फा कोई पूछे तो कितना हो जाएगा 4/3, सही है। तो ये तीसरा केस, पहला केस समझे 0 डिग्री पे मैक्सिमम, 180 डिग्री पे मिनिमम और 90 डिग्री पे ये, क्लियर क्या बेटा, तो ये हमें आता है, ठीक है। अब कभी कभी क्या मजाक करेंगे, ऐसे दे देंगे कि देखो इधर 10 न्यूटन, इधर 3 न्यूटन और इधर आपका बोल देंगे 6 न्यूटन, सही है। तो बताइए रिजल्टेंट, तो बेटा ये दोनों क्या है अपोजिट, ये दोनों क्या है अपोजिट, मतलब इसको रीअरेंज कर देंगे, इधर क्या बचेगा आपका 4 न्यूटन और इधर क्या बचेगा 3 न्यूटन, मतलब रिजल्टेंट अभी भी क्या आएगा 5 न्यूटन। तो 90 डिग्री का निकालना हमारे लिए क्या बेटा बहुत ही आसान, क्लियर है। चलिए अब आते हैं बेटा सबसे इंपॉर्टेंट केस पे, सबसे इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान से सुनिएगा।
ठीक, टोटल 5 केस पढ़ाएंगे। चौथा केस, इफ ए इक्वल टू बी, मतलब दोनों वेक्टर जो है ना, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों 10-10 के, दोनों 5-5 के, दोनों 4-4 के। इफ ए इक्वल टू बी, तो भैया आप देखिए यहां पर बहुत मजा आने वाला है, ठीक है ना। ए इक्वल टू बी, सही है बेटा, ए इक्वल टू बी, सारा केस बताएंगे वेक्टर में, ठीक है, डिटेल में एकदम सीखने वाले। ए इक्वल टू बी मतलब रिजल्टेंट विल बी लाइक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सुनते जाइएगा, मजा आने वाला है। ठीक, तो जब हम रिजल्टेंट लिखेंगे तो बोलो ए और बी सब सेम ही है, तो ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। सही है, यहां से बेटा कितना लोगों को दिखा कि ए बाहर आ जाएगा, सही है, अंदर क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2, तो 2 प्लस 2 कॉस थीटा। सही है, इसको हम लिख सकते हैं, समझिएगा, 2 बाहर लेके 1 प्लस कॉस थीटा। क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा। और बचपन में हम पढ़े हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 होता है। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू नथिंग बट 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा। सही है बेटा, तो वैसे ही 1 प्लस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। बेसिक मैथ, ट्रिग्नोमेट्री, क्लियर क्या बेटा। तो यहां से जो रिजल्टेंट आएगा ए रूट अंडर 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहां से बेटा क्या हो गया कि 2 बाहर आ गया 2a और कॉस थीटा बाई 2। सही है, शानदार रिजल्ट, सुनते जाइए, शानदार रिजल्ट कि अगर वेक्टर ए और बी बराबर है तो रिजल्टेंट विल बी 2a cos थीटा बाई 2। खत्म। सही है, दो वेक्टर बराबर तो रिजल्टेंट क्या होगा, 2a cos थीटा बाई 2। बेटा एकदम ही याद होना चाहिए, दो वेक्टर बराबर है तो रिजल्टेंट क्या होगा, 2a cos थीटा बाई 2। सही है। अच्छा एक और चीज, दूसरा चीज, tan अल्फा क्या होगा, tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। देखो बेटा सब चीज का प्रूफ लेते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, हमें जल्दी नहीं है। तो यहां से tan अल्फा की वैल्यू जो आएगी, ध्यान से सुनिएगा बेटा, b की जगह a, अच्छा सबको हम a और b रखेंगे तो ये कट जाएंगे क्योंकि बराबर है, तो ये बच गया साइन थीटा और ये बच गया 1 प्लस कॉस थीटा। हम सब प्रूफ करेंगे, हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो यहां से बच्चों जो tan अल्फा आएगा, बताइए इसको मैं लिख सकता हूं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, बेसिक मैथ। और 1 प्लस कॉस थीटा को अभी अभी पता है, क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 tan थीटा बाई 2। तो tan अल्फा की वैल्यू tan थीटा बाई 2, मतलब अल्फा इक्वल टू थीटा बाई 2। अच्छा अल्फा इक्वल टू थीटा बाई 2 तो बीटा इक्वल टू भी थीटा बाई 2, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, थीटा, मतलब इस केस में रिजल्टेंट बीच में आएगा। सही है, मतलब यहां से हमें कंक्लूजन मिला कि अगर दो वेक्टर बराबर हैं ए और इनके बीच कुछ भी एंगल है, ठीक है ना, 90 क्यों ले रहा हूं, कुछ भी एंगल है, ठीक है ना, ए और ए, तो इनका रिजल्टेंट एकदम ही बीच में आएगा, एंगल थीटा बाई 2 पे। सही है, तो व्हेन टू वेक्टर आर इक्वल देन रिजल्टेंट विल बी लाइक 2a cos थीटा बाई 2 एंड अल्फा बीटा विल बी सेम। क्लियर है बेटा, अब मजा आएगा, कुछ स्पेशल केस पढ़ने वाले ध्यान से सुनिएगा, ठीक है बेटा, इतने सारे डिटेल में आपको हम बता देंगे ना कि सवाल में डाउट ही नहीं रहेगा। थ्योरी हमें डिटेल में पढ़ना है, ठीक है बेटा। अब देखिए, अगर इफ ए और बी इक्वल, ए इक्वल टू बी, ठीक है ना, एंड थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, बोलिए ए और बी है बराबर है, थीटा 0 डिग्री है, तो रिजल्टेंट कितना लोगों को समझ में, 2a या 2b। ठीक, ऐसे ही ए और बी बराबर, सही है, ए और बी क्या होगा बेटा, बराबर। अब ए और बी बराबर है और थीटा इक्वल टू 180 है, तो रिजल्टेंट यहां पर क्या आएगा बेटा, नल वेक्टर 0, रहेगी नहीं है। अब देखना तीसरा, यहां से शुरू होता है कहानी, ठीक है ना। अब मैं बोलूं कि इफ ए और बी बराबर और थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, ठीक है ना बेटा,
याद रखना, ये रिजल्ट याद होना चाहिए। जब आप 12th की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे, ग्रेविटेशन पढ़ोगे, तो ये डायरेक्ट यूज होगा। अब ए और बी बराबर है और थीटा क्या है, ए और बी बराबर है और थीटा क्या है, ये ए है तो ये भी ए है। ये थीटा कितना है बेटा आपका 60 डिग्री। तो ये तो हमें समझ में कि दोनों वेक्टर बराबर है, तो रिजल्टेंट इधर बीच में आएगा और ये एंगल थीटा ये 30 होगा, मतलब अल्फा बीटा तो क्या होने वाला है 30 डिग्री। सही बेटा, अल्फा बीटा क्या होने वाला है 30 डिग्री। अब बताइए रिजल्टेंट कितना आएगा R2a, कितना लोगों को समझ cos थीटा बाई 2, मतलब थीटा तो कितना है 60, तो यहाँ क्या लेंगे हम थीटा बाई 2 है तो 30। अरे दो वेक्टर बराबर है तो रिजल्टेंट 2a cos थीटा बाई 2 ना, तो थीटा 60 है तो थीटा बाई 2 cos 30 √3 बाई 2, तो √3 बच जाएगा, रिजल्टेंट √3a। बेटा ये रिजल्ट याद ही होने चाहिए 60 डिग्री पे। सही है, कितने डिग्री पे 60 डिग्री पे। और सुनिए, अगर एंगल हो गया थीटा इक्वल टू 90, इफ दोनों वेक्टर बराबर है a इक्वल टू बी और थीटा हो गया कितना बेटा आपका 90, तो सबको पता है थीटा जब 90 होगा तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, मतलब कितना लोगों को समझ में √2a। और अल्फा बीटा क्या होगा बराबर, मतलब अल्फा बीटा तो कितना होगा 45। सब यूज होने वाला बेटा, आगे इतना डिटेल में आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए पांचवा केस, इफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, a इक्वल टू बी और थीटा की वैल्यू हो जाए 120 डिग्री। सही है, थीटा की वैल्यू क्या हो जाए 120 डिग्री। ये सब सवाल है, नॉर्मल लेवल का सवाल तो सीडी लेवल के सवाल ऐसे निपट जाते हैं। तो इन दिस केस रिजल्टेंट विल बी 2a cos 60 और cos 60 1/2 और 2, मतलब रिजल्टेंट क्या होगा सेम। मतलब अगर रिजल्टेंट a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड तीनों अगर सेम है, और तीनों अगर क्या है सेम, उस केस में थीटा की वैल्यू क्या होगी बेटा 120 डिग्री। क्या होगी 120 डिग्री। सही है, तो ये समझ हमें आना चाहिए। समझ आया क्या बेटा, हमने आपको स्पेशल केस इतने सारे बताए, सब आना चाहिए कि अगर वेक्टर 0 डिग्री है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 180 पे मिनिमम होगा, 90 पे क्या होगा, वेक्टर बराबर होगा तो रिजल्टेंट क्या होगा अल्फा बीटा क्या होगा, और उसके भी स्पेशल केस। ठीक, ये बहुत बार मैं यूज करूंगा कब बेटा, जब हम लोग आगे के चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनएलएम। अगर देखो कैसा कैसे करेंगे यूज, देखो देखो कैसे यूज करेंगे। हमने बोला एफ, इनके बीच का एंगल कितना है बेटा 60, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे रिजल्टेंट विल बी √3f, खत्म। हमने बोला एफ, अरे इधर देखो बेटा एकदम ही सिंपल सिंपल चीज है एफ, और हमने बोला एफ तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा कि रिजल्टेंट विल बी √2f। अरे है कि नहीं है, हमने बोला एफ। तीसरा देखो, हमने बोला आजा 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 जल्दी से, ठीक सुनना बेटा, हमने बोला एफ और इनके बीच का एंगल 120, तो डायरेक्ट रिजल्टेंट भी क्या लिखेंगे एफ। बात समझ में आई क्या बेटा, बात समझ में आई क्या। ठीक, एक और केस है, टोटल 5 हुए, एक और बताता हूं 6, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे सवाल सुनिएगा। छठा नंबर सुनिएगा क्या बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए बेटा। 6 केस, सब स्पेशल केस। इफ a इक्वल टू बी, ठीक है, इफ a इक्वल टू बी, अच्छा ये नहीं, सुनिए बेटा 6 केस सुनना, 6 केस बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत VBI, ठीक। व्हेन रिजल्टेंट, यही बच्चे डाउट हमसे पूछते हैं ज्यादातर ऑफलाइन में, ठीक है, तो मैं आपको वो भी बताते जा रहा हूं जो बच्चों को डाउट आता है, ठीक है ना। व्हेन रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, सही है, रिजल्टेंट क्या हो गया बेटा परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए हो गया। मतलब आप डायग्राम से समझना चाहते हो तो अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो जो रिजल्टेंट आया ना वो ए से 90 डिग्री बना रहा है। सही है, मतलब इन दिस केस अल्फा इज हाउ मच 90 डिग्री, अल्फा इज हाउ मच 90 डिग्री। अब सुनना मेरा बात, बहुत ही अच्छा रिजल्ट बताएंगे और सवाल तो इतने प्यारे बनते हैं बेटा कि मत पूछो, ठीक है। तो अल्फा इक्वल टू कितना बेटा 90, तो कितना लोग को पता है कि tan अल्फा इज नथिंग बट b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा। सही है, सुनना बेटा, तो अल्फा कितना है 90 और tan 90 क्या हो जाएगा इंफिनिटी, तो b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा। अब ये 90 डिग्री है, सुनिएगा ये क्या है बेटा 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है, ये अगर 90 डिग्री है मतलब नीचे वाला, सॉरी क्या बोल रहा हूं 90 डिग्री नहीं, अगर ये इंफिनिटी है मतलब नीचे वाला क्या है 0। मतलब जब अल्फा 90 होगा
तो बेटा कितना लोग को समझ में आया कि a प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा? 0। क्या होगा? 0। शानदार रिजल्ट। मतलब यहां से हमें पता चला कि कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी -a/b। कितनी हो जाएगी बेटा? -a/b। समझ आया? कितनी हो जाएगी? -a/b। इसका मतलब ये हुआ कि रिजल्टेंट जो होता है वो a² प्लस b² प्लस 2ab, और कॉस थीटा की जगह क्या लिखेंगे? -a/b। b से b कैंसल। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो रिजल्टेंट आ गया a² प्लस b² माइनस 2a²। a² प्लस b² माइनस 2a², मतलब रिजल्टेंट की वैल्यू आएगी b² माइनस a²। कितनी आएगी बेटा? b² माइनस a²। डायरेक्ट हम यूज करेंगे, या इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू आपका b प्लस b माइनस a। समझ आया? तो ये बहुत ही रिजल्ट है, इतना समय बचाएगा अपना कि बेटा एकदम ही सवाल आराम से बन जाएगा। तो जितने स्पेशल केस है वो सारे केस हमने आपको बताए। ठीक, सवाल अब करते हैं एक और केस है, बट अब बोर जाओगे, लंबा लेक्चर है, तो सवाल करते हैं, उसके बाद लास्ट में वो केस बता देंगे, ठीक है ना बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में। तो सवाल करते हैं, लेकिन जितना हमने तुमको रिजल्टेंट में पढ़ाया बेटा, ये पूरा थ्योरी पढ़ा है, ठीक है ना। देखो पूरा थ्योरी पढ़ा है, इतना थ्योरी पढ़ा है कि कोई भी सवाल उठाओगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा। तो वेक्टर का एडिशन का देखो कितना थ्योरी पढ़ा है आपको। हमने आपको पढ़ाया कि देखो ये ऐसे एडिशन करते हैं, अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है, टेन अल्फा क्या होता है, अल्फा बीटा का सम क्या होता है। ठीक, उसके बाद रिजल्टेंट का फॉर्मूला टेन अल्फा का फॉर्मूला और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू थीटा आपको बताए। उसके बाद देखो सारे केस बताए, 0 डिग्री होगा तो क्या होगा, 180 डिग्री होगा तो क्या होगा। उसके बाद हमने ये भी केस लिया कि जब वेक्टर क्या हो जाए बेटा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा। उसके बाद हमने बताया कि 90 डिग्री होगा तो क्या होगा। उसके बाद ये केस बताया कि ए और बी बराबर होगा तो क्या होगा, और ए और बी बराबर होगा तो रिजल्टेंट बताया, एंगल बताया। उसके बाद आपको ये भी बताया कि ए और बी में भी स्पेशल केस बताया कि एंगल होगा तो क्या होगा। और सबसे अच्छी चीज जो हमने बताया, ये क्या बताया कि तीनों बराबर है तो 120 डिग्री होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बेटा आपको ये बताया कि रिजल्टेंट परपेंडिकुलर होगा तो रिजल्टेंट की वैल्यू b² माइनस a² होगी। ठीक है, शुरू करते हैं सवाल। थोड़ा लंबा है लेकिन मेहनत का मजा मिलने वाला है। ठीक है, ये आपको होमवर्क में दे सकते हैं हम, ये आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। ठीक है ना, f1 f2 और थीटा दिया है तो आपको बताना है कि रिजल्टेंट क्या आएगा। तो एक करके बताता हूं, रिजल्टेंट क्या आएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। तो बोलिए 9 प्लस 16 प्लस 2 इंटू, बोलो बेटा 3 इंटू 4 इंटू कॉस कितना दिया 90, कॉस 90 कितना होता है 0। ऐसे भी तुम्हें पढ़ा रखे हैं, 90 डिग्री है तो क्या आएगा √a² प्लस b², मतलब 9 प्लस 16, मतलब आंसर इज क्या 5 न्यूटन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5। ठीक, अब देखो ये डायरेक्ट करेंगे, 10 10 दोनों वेक्टर बराबर है, एंगल 60 है तो तुमको बताएंगे नहीं √3 आएगा, मतलब आंसर इज √3, 10√3। सॉल्व ही नहीं करना है। देखो 20 20 एंगल 120 है तो रिजल्टेंट भी क्या आएगा BC आएगा। ठीक, ये देखो FF एंगल 90 है तो आंसर क्या आ जाएगा √2F। ठीक, ये देखो 5 और 7 एंगल 0 डिग्री है तो 5 और 7 एंगल 0 डिग्री है तो मतलब R मैक्सिमम आएगा ना, मतलब डायरेक्ट जुड़ जाएगा A प्लस बी की नहीं। तो 5 7 कितना न्यूटन 12 है कि नहीं बेटा। जितने भी थ्योरी पढ़े उसका फायदा भी तो है, टाइम बचा अपना, हमें √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा नहीं करना पड़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ठीक है ना, देखिए एकदम इजी सवाल है। क्या बोला है, विच पेयर ऑफ द फ्लोइंग फोर्सेस विल नेवर गिव रिजल्टेंट ऑफ 2 न्यूटन। ठीक, कौन सा 2 न्यूटन कभी नहीं देगा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू जल्दी बोलो 4 न्यूटन, मिनिमम वैल्यू 0 न्यूटन। क्या 4 और 0 के बीच में 2 आएगा, यस ये दे सकता है। अच्छा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 न्यूटन, मिनिमम वैल्यू 0 न्यूटन। क्या इसके बीच में 2 आ सकता है, यस 2 तो इक्वल हो ही सकता है, तो ये भी नहीं होगा। ये देखो इसका मैक्सिमम वैल्यू 4 न्यूटन, मिनिमम वैल्यू 2 न्यूटन। क्या हो सकता है 2, यस इसकी मैक्सिमम वैल्यू 5 न्यूटन, मिनिमम वैल्यू 3 न्यूटन। इसके बीच में है वो 2 आएगा क्या, नहीं, तो आंसर आपका यही होगा। अरे हाँ ना तो बोलो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो ऐसा ही कुछ सवाल है। ठीक है, क्या बोले 2 इक्वल फोर्सेस, ठीक है ना, इक्वल बोलते हैं तो अपने पास स्पेशल केस आना चाहिए। 2 इक्वल फोर्सेस और एंगल भी क्या दे दिए 120, तो हमें पता है कि ए और बी बराबर हो और थीटा 120 हो। थीटा कितना हो बच्चों 120 हो। तो अभी अभी तो पढ़ाया, रिजल्टेंट भी वही आएगा, मतलब रिजल्टेंट भी वही आएगा, मतलब आंसर इज 3rd। मजा आ रहा है कि नहीं। नेक्स्ट देखो बेटा, maximum and minimum magnitude of the resultant of two vector of magnitude p and q
आर इन द रेशियो इतना, मैक्सिमम एंड मिनिमम का रेशियो दिया है, सही है। तो दो वेक्टर है, उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा p प्लस क्यू, मिनिमम वैल्यू क्या होगा p माइनस क्यू, इसकी वैल्यू 3/1 दिया है, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो p प्लस क्यू इक्वल टू 3p माइनस 3q, सही बेटा। तो यहां से क्या आ गया 4q इक्वल टू 2p, मतलब p इक्वल टू कितना बेटा 2q। कौन सा आंसर आ गया आपका, फर्स्ट ऑप्शन। देख रहे हो क्या, एकदम ही शानदार सवाल। ये देखिए क्या बोला है, टू फोर्सेस 12 न्यूटन एंड 8 न्यूटन एक्ट अपॉन ए बॉडी, द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉडी हैज मैक्सिमम वैल्यू। दो लोगों का मैक्सिमम वैल्यू क्या आता है, डायरेक्ट सम करते हैं, मतलब 12 प्लस 8 कितना न्यूटन बेटा 20 न्यूटन। दिस इज द आंसर। देख लो ये कितने आसानी से हो रहे हैं, क्योंकि हमने क्या किया बेटा, मेहनत किया, ठीक है ना, हमने सारे रिजल्ट पढ़ा, ठीक है। इसके बाद देखिए द मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू, बहुत ही प्यारा सवाल है, ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से करेंगे। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू गिवन वेक्टर इज 17 एंड 7, मतलब दो वेक्टर दिया नहीं तो मान लेंगे कि a प्लस बी की वैल्यू 17 और a माइनस बी की वैल्यू 7 है। क्लियर क्या बेटा। इफ दीज टू वेक्टर आर एट राइट एंगल, अब ये दोनों वेक्टर a एंड b अगर राइट एंगल पे आ गए, सही है बेटा, तो आपसे पूछा है कि रिजल्टेंट क्या होगा। तो हमें तो पता है कि राइट एंगल 90 डिग्री बनेगा, तो रिजल्टेंट क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमें ए और बी चाहिए कि नहीं, तो देखिए इन दोनों को जोड़ दो, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2a इक्वल टू 24, मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 12, और a अगर 12 है तो बताओ b कितना लोग को दिखा 5, सही है। a 12 b 5, तो रिजल्टेंट आ गया 144 प्लस 25 169, मतलब आंसर इज 13 यूनिट। कौन सा हो गया बेटा थर्ड। देख रहे हो यहां से हमने ए एंड बी निकाला, रिजल्टेंट निकाला, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। टू फोर्सेस 3 न्यूटन एंड 2 न्यूटन, टू फोर्सेस 3 न्यूटन एंड 2 न्यूटन आर एट एंगल थीटा, ठीक है, दैट रिजल्टेंट इज आर, ठीक है। द फर्स्ट फोर्स इज नाउ इंक्रीज टू 6 न्यूटन, द रिजल्टेंट बिकम्स 2r, तो थीटा बताइए। तो बेटा यहां पर दो बार इक्वेशन लिखना पड़ेगा, ठीक। पहले क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए, कि a की वैल्यू 3 न्यूटन है और b की वैल्यू 2 न्यूटन है, तो रिजल्टेंट आर आया, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर कर देता हूं, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लिख सकता हूं ना। तो बेटा यहां से क्या आया, पहला इंफॉर्मेशन से कि आर स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस कितना बेटा 4 प्लस, ठीक है ना, कितना आ जाएगा 3 इंटू 2 6 टू 12 cos थीटा, मतलब यहां से हमें मिल गया आर स्क्वायर इक्वल टू 13 प्लस 12 cos थीटा। जब ये था, अब उन्होंने क्या किया, ठीक है ना, केस सेकंड देखिए बेटा, कि a की वैल्यू क्या कर दिया 6, a की वैल्यू क्या कर दिया बच्चों 6, सवाल करना समझिए, ठीक है ना बेटा, a की वैल्यू क्या कर दिया 6 और b की वैल्यू अभी भी क्या है 2 न्यूटन है, तो रिजल्टेंट जो आया वो 2r हो गया। तो अगर मैं इस बार सेम ये फॉर्मूला पुट करूं, सेम, तो 2r के स्क्वायर क्या हो जाएगा 4r स्क्वायर प्लस 36 प्लस 4 प्लस 12 एंड 24 cos थीटा, सही है। अरे हमने पुट कर दिया इस फॉर्मूले में ना, समझ रहे हो क्या। तो यहां से आपको मिल गया 4r स्क्वायर इक्वल टू 40 प्लस 24 cos थीटा, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन 2, सही है। अब हम कैसे सॉल्व करें, तो हम करेंगे बेटा यहां से दिमाग लगाएंगे 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आर स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर कैंसिल होके क्या बचेगा 1/4, और ऊपर बच जाएगा 13 प्लस 12 cos थीटा डिवाइडेड बाई 40 प्लस 24 cos थीटा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये आ गया 40 प्लस 24 cos थीटा, देखो कैलकुलेशन है, इक्वल टू 52 प्लस 48, सही ना बेटा cos थीटा। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे, तो इधर आएगा तो बच जाएगा -24 cos थीटा और ये बच जाएगा 12, सही है बेटा। और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो cos थीटा की वैल्यू आ गई -12/24, मतलब -1/2, और cos थीटा -1/2 तब होता है जब थीटा की वैल्यू क्या हो 120 डिग्री। तो आंसर कौन सा आ गया बेटा आपका फोर्थ, एकदम ही शानदार सवाल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहे हैं, जेई में 2020 का सवाल है, अच्छा सवाल है। द सम ऑफ टू फोर्सेस इज वेक्टर आर सच दैट वेक्टर आर एंड पी सेम, आर और पी सेम दिए हैं और दो वेक्टर पी है, तो पहले तो इक्वेशन यही बनने वाला है,
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। सही है बेटा, पहले तो यही बनने वाला है। तो यहां से अगर देखा जाए तो r और p सेम है, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा। सही है, मतलब यहां बच गया क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा इक्वल टू 0। मतलब यहां से हमें पता चल गया कि q भी चला जाएगा, तो q प्लस 2p cos थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब यहां से हमें पता चला कि cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -q/2p। सही है, जो बोला हमने किया। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर 2p एंड qp। तो पूछा कि एंगल थीटा दैट द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर विल मेक विथ वेक्टर q। सही है, मतलब ये रिजल्टेंट का एंगल है, मतलब ये अल्फा पूछे किसके बीच का, 2p एंड q के बीच का। सही है ना। अच्छा, किसके साथ पूछे, q के साथ, मतलब हमारा a वेक्टर q हुआ। तो हमें बताओ दो वेक्टर का एंगल निकालने का हमारे पास तरीका क्या है। हम लोग लिखते हैं tan अल्फा इक्वल टू b साइन थीटा बाई a प्लस b cos थीटा। तो यहां से हम निकालेंगे tan अल्फा। ठीक है बेटा, यही अल्फा है, समझ में आया क्या। थीटा कितना है, cos थीटा की वैल्यू -q/2p। अरे है कि नहीं है, -q/2p। सही है बेटा, तो हमें द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर p एंड q ही निकालना है। ठीक है बेटा, तो अब यहां से हमें वैल्यू रखना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हम वैल्यू रखेंगे सुनिएगा। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या रखना है कि ये हो गया b की जगह क्या आ जाएगा 2p। सही है ना, साइन थीटा डिवाइडेड बाई a की जगह क्या आएगा q प्लस 2p cos थीटा। यहां ध्यान से सुनना बेटा, आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, यहां से ये भी तो समझ में रहा है कि 2p cos थीटा माइनस q है, मतलब यहीं पर काम खत्म था कि q प्लस 2p cos थीटा की वैल्यू क्या है 0। तो ये वैल्यू क्या हो गई 0, तो समथिंग बाई 0 इंफिनिटी, मतलब tan अल्फा इज इंफिनिटी। तो अल्फा की वैल्यू 90। सही है कि नहीं बेटा, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 90। दिस इज द आंसर। तो बेटा हमने एडिशन और वेक्टर में बहुत सारी चीजें आपको पढ़ाया, बहुत सारा थ्योरी कराया, बहुत सारा कॉन्सेप्ट कराया, बहुत सारा सवाल कराया। क्लियर है। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेक्टर पढ़ेंगे और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को मिक्स करके सवाल करेंगे। उसके बाद वो डायरेक्शन एंड रिजोल्यूशन हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो लंबा लेक्चर बट कंटेंट भरपूर मिलेगा। अगर आप पढ़ोगे तो आपके सवाल करने में समय बचेगा। क्लियर है बेटा, आज के लिए बस इतना ही। बाय, टेक केयर।